अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये शाम का टाइम है और आज मैं इस डाइनिंग टेबल पे अपनी लास्ट टी ब्रेक ले रही हूँ। लास्ट इसलिए है क्योंकि हमने ये टेबल जो है ना वो सेल आउट कर दिया है और मेरे हस्बैंड जो है वो आज मुझे टी पे ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने जो है वो जाना था फॉर जनाजा। उनके किसी जानने वाले की डेथ हो गई थी, तो वो जनाजे पे गए हुए थे और उन्होंने कहा था वापसी पे वो फैमिली जिन्होंने हमसे डाइनिंग लिया है वो आके ये टेबल उठा लेंगे अलॉन्ग विद चेयर्स। और ये आप लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि मैंने अपना फर्नीचर कैसे सेल आउट किया था, तो जो और फर्नीचर था वो मैंने करीबी जो दुकान थी वो मेरे घर के पास वो पुराना फर्नीचर लेते उन पे सेल की थी, बट वो बहुत कम रेट्स पे लेते। तो ये वाला जो डाइनिंग है ये मैंने OLX पे चढ़ाया था एंड बस नॉर्मल प्राइस मुझे मिल गई थी क्योंकि मैंने दूसरे डाइनिंग का ऑर्डर दिया हुआ है, वो शोरूम में पड़ा हुआ है, मुझे है कि बस वो आ जाए और मैं इसको बेच दूँ। तो खैर ये सेल आउट हो गया था। इस पे मेरी बहुत सी यादें हैं। मैंने सीरियसली इस पे बहुत सारे डिनर्स दिए, आपने मुझे बहुत सी काउंटलेस सुबह इस पे नाश्ता करते हुए देखा है। तो ये आज हम भेज रहे हैं, मतलब बेच दिया है। और ये जो चेयर्स थी चिनियोट की और टेबल हमने पिंडी से लिया था। सो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप में से बहुत सी खवातीन ने मुझे कहा था कि प्लीज टीनेजर गर्ल्स पे भी बात किया करें, हमारी टीनेजर बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी ग्रूमिंग करें, अच्छी ग्रूमिंग करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बेटियों की ग्रूमिंग करने में ना 90% हाथ होता है उनकी मदर का। तो वो कहते हैं ना लाइक मदर लाइक डॉटर। अगर आप अपनी बेटियों की ग्रूमिंग खुद करेंगी, अपनी बेटियों को बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में मूव करना है, तो बिलीव मी योर डॉटर्स विल बी वेरी ग्रेसफुल। और जब इतने लोगों में, इतनी जगहों पे, कहीं पर भी आप जाएं, आपकी बेटी को कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट मीन्स वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बिकॉज आपने उसकी इतनी अच्छी ग्रूमिंग की है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, अभी मैं कोयटा गई थी रिसेंटली, तो मेरे भाई की शादी थी। तो मुझे ना सिर्फ एक नहीं, मुझे 3-4 मेरी कजन्स ने इस तरह से बोला कि बाजी, क्योंकि कुछ से तो मैं बड़ी हूँ, कुछ की मैं एज फेलो हूँ, कुछ से मैं छोटी हूँ, तो दे साइड के बाजी योर डॉटर इज़ अ वेरी डिसेंट गर्ल। उन्होंने उस मेरी बेटी को तकरीबन 3-4-5 साल बाद देखा था। तो जब देखा था बहुत छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है। सो दैट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि मुझे जैसे मेरा रिवॉर्ड मिल गया। एंड सारी महफिल में बैठ के बोलना कि बाजी योर डॉटर इज अ वेरी डिसेंट गर्ल, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। सारी शादी एक तरफ थी, वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए एक साइड पे था कि दैट वाज अ रिवॉर्ड जो मुझे था कि मैंने अपनी बेटी पे इन्वेस्ट किया है। आई एम अ लिटिल स्ट्रिक्ट मदर। मुझे होता है कि बच्चों की तरबियत में ना बिल्कुल लीलियंट नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को कहते हैं ना, खिलाओ सोने का नवाला बट देखो शेर की नज़र से। सो मेरे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रूमिंग थी, मुझे था कि आज मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी भी शेयर करूंगी, बट टुडे आई विल शेयर विद यू ऑल कि बच्चे जो होते हैं, टीनेजर बच्चे, उनको कुछ उनमें बैड हैबिट्स पाई जाती हैं जब वो बात कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने उनकी ये आदतें या ये बैड हैबिट्स खत्म करके उनको महफिल में बैठ के बात करने की किस तरह से उनको ग्रूम करना है, उनको ग्रेसफुल बनाना है, उनको डिसेंट बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट, कटिंग पीपल ऑफ। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बड़े बात कर रहे होते हैं, बीच में वो उनको टोकते रहते हैं। आप जरूरी नहीं है कि उनको सबके सामने कुछ बोलें, बट जब आप घर जाएं तो उनको बड़े प्यार से बताएं कि बेटा यू आर नॉट सपोज टू कट योर खाला, यू आर नॉट सपोज टू कट योर दादी एंड एनीबडी। आपने उनको ये बात बतानी है कि जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने बीच में ना कट नहीं करना किसी को। खामोशी से बैठ के आप सुनो कि वो क्या बात करें, और अगर आपने बात करनी है, जब वो खामोश हो जाते हैं या उनकी बात खत्म हो जाती है, तब उसके बाद आपने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है? तो ये बात आपने अपने बच्चों को महफिल में नहीं बल्कि घर में ये बात जरूर बता देनी है कि डोंट कट द पीपल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज स्क्रोलिंग थ्रू योर फोन। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, लाइक महफिल में बैठे होंगे, उनसे कोई बात कर रहा होगा तो फोन को स्क्रॉल कर। ये सिर्फ बच्चों की आदत नहीं होती, मैंने बहुत सी बड़ी खवातीन को भी देखा है, मैंने बहुत सारे मर्द हजरात को भी देखा है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं। टॉक टू द पर्सन। अगर आपने बात नहीं करनी, आप उधर से उठ के चले जाओ। लेकिन अगर आप महफिल में बैठे हो, सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट कि आप अपने फोन को स्क्रॉल करते रहो।
ٹھیک ہے, فون کو اوپر نیچے کر کے, ایپس کھول کے, کبھی ٹک ٹاک کھول رہا ہے تو ٹنگ کر کے اتنی آواز نکل رہی ہے ٹک ٹاک کے گانوں کی, کبھی آپ انسٹاگرام کھول رہے ہو, کبھی آپ ان کو بتائیں یہ چیز بچوں کو پتا ہونی چاہیے کہ محفل میں بیٹھ کے یو آر ناٹ سپوز ٹو اسکرول یور فون. اگر آپ نے فون یوز کرنا ہے آپ ادھر سے اٹھ کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ بات اگر آپ بچوں کو ان کو گروم کرنا ہے نا, تو یہ چیز آپ نے ان میں ضرور ڈالنی ہے. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ از میکنگ سرکاسٹک کامنٹس. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے. بچوں کو تمیز سکھانا پیرنٹس کا کام ہے. وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی کو کوئی بھی غلط کامنٹ, سرکاسٹک طنزیہ قسم کا کامنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز آپ نے اپنے بچے کو بتانی ہے کہ بیٹا when two people are talking, یا آپ کسی بھی محفل میں اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی بیٹھے ہو نا, تو آپ نے طنز نہیں کرنا, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ طنز کرتے ہیں بہت. تو اگر آپ اس ایج سے اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے, اس ایج سے ان کی گرومنگ نہیں کریں گے, وہ کبھی زندگی میں نہیں سیکھیں گے کہ کس طرح سے کسی سے بات کی جاتی ہے. ان کو پتہ لگے گا کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ہم ٹھیک بول رہے ہیں, اور لاڈ کرنا ایک الگ بات ہوتا ہے, تمیز سکھانا ایک الگ بات ہوتا ہے. اور پھر یہ ان کے ساتھ بڑھاپے تک یہ عادتیں چلتی ہیں, کیونکہ بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا ہے ان کو یہ نہیں سمجھ آتی, ایون ایجڈ عورتوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کسی کو طنز نہیں کر سکتے. وہ طنز کرتی ہیں کیونکہ ان کو کبھی اس بات کی تمیز ان کے پیرنٹس نے نہیں سکھائی ہوتی کہ آپ طنز نہیں کر سکتے کسی پہ. سو یہ چیز آپ نے اپنے بچوں میں یہ ڈالنی ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ وہ کسی کو طنز نہیں کر سکتے. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ از فریکوینٹلی کمپلیٹنگ ادر پرسن سینٹینسز. میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بات اینڈ ہونے سے پہلے نا وہ لک میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ بات عورتوں میں بھی ہوتی ہے, تو آپ سمجھے کہ یہ صرف بچوں کی گرومنگ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں یہ عادت ہے سو پلیز اسٹاپ اٹ ہیئر. اینڈ دوسرے بندے کا سینٹینس کمپلیٹ کرنے کا آپ نے خود اپنے بچے کو بتانا کہ آپ کو پتا ہے کچھ بچوں کو بڑے اتاولے ہوتے ہیں نا کہ کچھ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ان کو تو پارٹیسپیٹ کرنا. سو آپ نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ بیٹا یو آر ناٹ سپوز ٹو کمپلیٹ سم ون ایلسز سینٹینسز, ٹھیک ہے. آپ چپ کر کے سنیں, اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے سینٹینس تب آپ نے اگر کوئی بات ڈالنی ہے تو ڈالیں. ادروائز کسی کی کنورسیشن کو سٹاپ کر کے آپ اپنے سینٹینسز نہیں ڈالیں گے بیچ میں. سو اٹ از اے ویری بیڈ ہیبٹ. اگر آپ اپنے ٹین ایج بچوں کو گروم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ سب سکھانا آپ کا فرض ہے. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ از لوکنگ elsewhere when someone is talking to them. جب ان سے بات کی جا رہی ہوتی ہے تو کبھی وہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ٹین ایجر بچوں کی بات کری, چھوٹے بچوں کی بات نہیں کری, ان کو تو وہ بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹے. ٹین ایجر گرلس ہیں یا ٹین ایجر بوائز بھی ایون آپ کے ہیں نا, تو آپ نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ when you are talking to somebody, talk to them properly. یہ نہیں کہ بندہ بات کر رہا ہے, آپ آسمان پہ دیکھ رہے ہیں, کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ڈائریکٹلی ٹاک ٹو دا پرسن and have a smile on your face. Instead کہ آپ نے, اور یہ سوچنا کہ بچے خود ہی سیکھ لیں گے. Believe me, بچوں کو سکھانا پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. ہر چیز میں اپنے بچوں کو گروم کرنا پیرنٹس کا کام ہوتا ہے, اسپیشلی مدرس کا. ہسبینڈس کا میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بٹ مدرس جو ہوتی ہیں نا, دے شوڈ کیپ این آئی آن دیئر کڈس, اسپیشلی آن گرلس. جب بچی یہاں بات کر رہی ہوتی ہے نا تو آپ ان کو انڈر آبزرویشن رکھا کریں. ڈرائیں نہیں, یہ نہیں بول رہی, بٹ بعد میں ان کو کہیں کہ بیٹا یو آر ناٹ سپوز ٹو سے لائک دس, یا کوئی بات کر رہا تھا تو آپ جو ہے نا اوپر نیچے کیوں دیکھ رہی تھی. ڈائریکٹلی ٹاک ٹو دیم, ان سے بات کریں, کانفیڈنٹلی بیٹھ کے بات کریں, ہیو اے اسمائل آن یور فیس. سو یہ بات ضرور بتائیں بچوں کو کہ کوئی بات کرتا ہے تو آسمان پہ, یہاں وہاں, چرند پرند, نیچے کارپٹ, ان ساری چیزوں کو مت دیکھیں, اس انسان کی طرف دیکھیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ موونگ یور باڈی ریسٹلیسلی. میں نے دیکھا ہے, مینس ٹین ایجر بچی ہیں, وہ آپ ان سے بات کریں تو ان کے ہاتھ پیر تو فریکوینٹلی ہل رہے ہوتے ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں نا جیسے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دس. آپ ایز اے مدر آپ کا کام ہے اپنی بیٹی کو بتانا کہ بیٹا, یا بیٹے کو اف ہی از ڈوئنگ, جب کوئی بات کرتا ہے تو کام ہو کے بیٹھ جائے کریں. یہ ہاتھ پیر ہلانا, یا پیر, اسپیشلی میں نے پیر دیکھا ہے کہ ان کے پیر ہل رہے ہوتے ہیں, یہ بات میں نے بہت سے بچوں میں دیکھی ہے. تو ایسے
चीज़ को स्टॉप करके उनको बोलें कि बेटा यू आर नॉट सपोज टू सिट एंड शेक योर लेग्स, और शेक मतलब फ्रीक्वेंटली रेस्टलेस हुए में आपका कभी एक पैर हिल रहा है कभी दूसरा पैर हिल रहा है, तो ये बात भी अपने बच्चों में आपने ख़त्म करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज अननेसेसरी एडवाइसेस। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो वो अपनी बीच में वो अपनी कोई स्टोरियां डालना शुरू कर देते हैं और बीच में वो समझते हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स जब अपने बच्चों को ये बात नहीं क्लियर करेंगे कि बेटा यू आर नॉट सपोज टू गिव एडवाइजेस टू योर एल्डर्स और टू एनीबडी। आप अगर अपने फ्रेंड्स के बीच में भी बैठे हो ना तो बहुत ज़्यादा मशवरे नहीं देने, लेकिन बहुत से लोगों की भी आदत होती है, सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं करी, बहुत मशवरे देते हैं, वो हर एक को मशवरे दे रहे होते हैं। सो ये बात बताना अपने बच्चों को आपका काम है कि मशवरे बिल्कुल भी ना दें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज आस्किंग प्राइवेट क्वेश्चंस। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने ऐसा खैर करते हुए बहुत से ग्रोन अप्स को भी देखा है कि वो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे आपकी फैमिली इनकम क्या है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट। ये बच्चे भी समटाइम्स बच्चों से डायरेक्टली अजीब से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या किसी बड़े से अजीब सा प्राइवेट क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो ट्राई करें कि अपने आप में भी अगर ये खामी पाई जाती है कि लोगों से, ये बात मैंने बहुत से लोगों में देखी, वो डायरेक्टली आपसे पूछते हैं। अभी भी दे आस्क मी कि हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। अगर कोई सुन रहा है और उसने कभी इस तरह की हरकत की है तो प्लीज स्टॉप दिस। यू कैन नॉट आस्क अबाउट समवन एल्सेस फैमिली इनकम और उसके बारे में जो वो कमा रहा है या उसके घर के खर्चे क्या चल रहे हैं। किसी को आप ये इस तरह पूछ नहीं सकते। अगर बच्चे इस तरह के प्राइवेट क्वेश्चंस अपने कजन से, अपने क्लास फेलो से इससे पूछेंगे तो इट विल लुक वेरी बैड। तो ये चीज भी, प्राइवेट क्वेश्चंस कोई भी हो सकता है, आप अपने बच्चों को इस चीज के बारे में जरूर बताएं कि यू कैन नॉट आस्क एनीवन देयर प्राइवेट क्वेश्चंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कीपिंग म्यूट, लाइक चुप करके बैठे रहना। आप पूरी महफिल में बैठे हो, चुप करके बैठे हो, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर भी रहा है तो आप चुप करके बैठे हो, तो ये भी एक मैनर्स में नहीं आता, एक अच्छे मैनर्स में नहीं आता कि आप, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है तो आप चुप करके बैठे हो। तो ये बात भी अपने बच्चों को क्लियर करानी बहुत जरूरी है कि बेटा इफ समवन, चुप बैठना बुरी बात नहीं है, अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप अटेंटिव होकर उनको जवाब दो, ठीक है। सो आई होप आज की जो ये एक ग्रूमिंग सेशन था फॉर योर टीनेजर किड्स और डॉटर्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आप अपनी बेटियों को बता सकते हैं कि महफिल में बैठ के बात करने की तमीज़ और तरीका क्या होना चाहिए आपके टीनेजर स्पेशली गर्ल्स में। तो इस तरह से ही आप अपनी बेटियों को ग्रूम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बोले कि शी इज़ अ गुड मदर एंड अ डॉटर इज़ वेरी नाइस गर्ल, तो आपको उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनको खुला नहीं छोड़ देना कि जो जी चाहे किस तरह से जाए, गेटअप करके वो कहीं पर भी जाए। नो, कुछ बच्चों में ये चीज़ इनबिल्ट होती है, बट कुछ बच्चों को अगर आप देखते हैं कि थोड़े से रेबेलियन टाइप के होते हैं तो उनको आपने ग्रूम खुद करना है, और बहुत छोटी एज में पता चल जाता है कि किस बच्चे को कितनी अटेंशन की नीड है। तो आई होप आज जो मैंने इतनी आप लोगों के साथ बात की है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि अपने जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनको किस तरह से आपने बात करने, कन्वर्सेशन, महफिल में बैठ के बात करने में किस तरह से आपने ग्रूम करना है। सो होप आज का जो ये व्लॉग है आप लोगों को यूजफुल लगा होगा, और अगर यूजफुल एंड अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।